अगर आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो चुका है। यह फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाएगा इस वेबसाइट की मदद से। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर फॉर्म भरना है तो इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन मिलेगा पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, अगर कोर्स करना है आपको और उसका फॉर्म भरना है तो ये चुनना है। और अगर कोई और दूसरा कोर्स करना है तो आपको ये सिलेक्ट करना है। तो ज्यादातर लोग यही फॉर्म भरेंगे, इसलिए मैं ये फॉर्म भर के आपको दिखा दे रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यह वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा देख रहे हैं फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये फीस है और SC ST के लिए 200 रुपये। बाकी डिटेल जो है वीडियो में जहाँ जरूरत पड़ेगा वो मैं समझा दूंगा, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको यहाँ पे नीचे आना है, आई एग्री वाले इस पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यह फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम होगा। ध्यान रखना है जो सर्टिफिकेट में आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ पे देना है। मैंने मान लीजिए कि मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम देना है, जो भी आपके फादर का नाम होगा। मैं यहाँ पे फादर लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोग को फॉर्म भर के बता रहा हूँ। आप लोग जो है अपने फादर का नाम आपको यहाँ पे देना है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम देना है, जो भी होगा, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके लिए यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे आपको दिन चुन लेना है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, जो सर्टिफिकेट में होगा वही देखना है, वही देना है। यहाँ पे महीना चुन लेना है और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है कि किस साल में आपका जन्म हुआ है। जिस भी साल में जन्म हुआ है उस साल को आपको चुन लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपको जेंडर चुन लेना है, मेल फीमेल जो भी होगा वो आपको चुन लेना है। यहाँ पे आकर के यहाँ पे नीचे आकर के आपको जो है इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर दे देना है, जो सा भी आधार नंबर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, जो सा भी आपका ईमेल आईडी होगा। यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड कैसा रखना है वो यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर जो इनमें से कोई एक होना चाहिए। सो कैसा, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि एक बड़ा अक्षर ले लेना है, कुछ जो है छोटा अक्षर ले लेना है। इसके अलावा कुछ नंबर कहा जा रहा है, कुछ नंबर ले लेना है और सिंबॉलिक अक्षर जो है इनमें से कोई भी आप रख सकते हैं, जैसे @ परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी जो है आप एक रख सकते हैं। इस तरीके का अगर पासवर्ड रखेंगे तो ले लेगा। चलिए मैं इस तरीके का पासवर्ड जो है यहाँ पे दे दे रहा हूँ। सेम पासवर्ड जो है आपको इसमें दे देना है और यह करने के बाद जो है यह जो कैप्चा कोड देख रहे हैं यह वाला यहाँ पे भर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यह पूछता है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद जो है यहाँ पे रिव्यू के लिए आ जाएगा कि रिव्यू पेज जो आप फॉर्म डिटेल दिए हैं वो सब चीज आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है कि कुछ भी इसमें गलत नहीं हो। अगर आपको सब चीज सही लगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई आधार देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा आ गया है कि योर आधार हैज बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो कुल मिला के बात यह है कि आपके आधार में और आपके सर्टिफिकेट में सारे डिटेल्स सेम होना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसको मैं ओके कर देता हूँ। और यह करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट का बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे एक OTP आपके मोबाइल पे जाएगा और एक ईमेल पे जाएगा। वो दोनों जो है आपको देना होगा। चलिए मैं दे देता हूँ। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी पिन देख रहे हैं, यह वाला जो पिन होगा यह आपको यहाँ पे दे देना है। और यह करने के बाद वेरीफाई एंड फाइनली सबमिट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यह इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट है, तो एक एक करके सारे कंप्लीट करना होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी हमें दूसरा वाला करना है एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाकर के यह आपको चुन लेना है। यह करने के बाद यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी कहा जाता है, राज्य की पात्रता, तो इसको ओपन करना है। अगर आपके पास यूपी के निवासी होंगे तो यहाँ पे सिंपल सा ये चुन लेंगे। दूसरा यह है कि अदर देन उत्तर प्रदेश, अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आपको यह चुनना है। अगर आपने कहीं किसी और राज्य के है और यूपी से पास किया है, या अगर आप यूपी से पास किया तो यह चुनना है। और यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन दिया गया है, जिनके माता पिता सेंट्रल जॉब सरकारी नौकरी में है सेंट्रल गवर्नमेंट के और यूपी में पोस्टेड है, तो उनके लिए ऑप्शन दिया गया। जो भी होगा वो चुन लेना है। ज्यादातर जो है यूपी के निवासी होंगे तो वो यहाँ पे सिंपल सा ये चुन लेंगे। उसके बाद जो है नीचे आना है, यहाँ पे कैटेगरी चुनना है। जो भी आप कैटेगरी से आते हैं, जनरल, EWS, अदर बैकवर्ड, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक चुन लेता हूँ। यहाँ पे जो है 1 सब कैटेगरी जो है चुनने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप फ्रीडम फाइटर, मिलिट्री पर्सन
या विकलांग होंगे तो आप यहाँ पे चुन सकते हैं इन तीनों में से जो भी होगा। अगर नहीं होगा तो सिंपल सा तीसरा वाला जो ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, यह चुन लेना है। उसके बाद कहा जाता है कि आप ब्लाइंड है, अगर ब्लाइंड है तो ये आपको यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका घर पूछा जाता है, रेसिडेंस क्षेत्र क्या है। अगर आप गांव से है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और अगर शहर से है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे। जो सा भी होगा वो चुन लेना है। और उसके बाद जो है कहा जाता है क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय से है, मतलब कि आपकी जो जाति है या जो आपका धर्म है वो अल्पसंख्यक समुदाय में आता है, तो आपको यहाँ पे हाँ या ना में जवाब देना है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जिसके बाद यह पूछता है इसको आपको यस कर देना है। अब आपको कोर्स के लिए पूछा जाता है कि किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। ये चीजें जो है मैंने अपने एक वीडियो में बता रखा हूं, फिलहाल इस वीडियो में भी थोड़ा सा बता रहा हूं। आपको प्रोस्पेक्टस में आ जाना है, यहाँ पे 8 नंबर पेज पे चले जाना है डायरेक्ट, और 8 नंबर पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स आप करना चाहते हैं तो आपका ग्रुप ए हुआ, या टेक्निकल पाठ्यक्रम भी करना चाहते हैं ग्रुप ए हुआ आपका। इसी तरीके से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए बी है। सबका कोड जो है दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। किसी को डिप्लोमा इन फार्मेसी करना होगा तो उसको ई चुनना होगा, तो वही चीजें यहाँ पे चुनने के लिए कहा जा रहा है। अगर ग्रुप ए में है आपका तो ग्रुप ए चुनो, नहीं तो छोड़ दो। अगर बी से लेके के बीच में है आपका तो इसमें से आप यहाँ पे चुन लो कि क्या आपका ग्रुप है। वो चीजें आपको यहीं से पता चलेगा, यहाँ पे आकर के आपको जो है देखना पड़ेगा। ई जो है आपको इसमें नहीं मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हो कि ई नहीं है, तो E1 और E2 जो है आपको ये तीसरा वाले में मिलेगा। तो जो भी कोर्स करना होगा वो चुन लेना है। मान लीजिए हमें जो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है तो हमारा क्या होगा, बी कोड हुआ। बी चुनने के लिए आपको क्या करना है, इसमें जाना है दूसरे वाले में और यहाँ से बी चुन लेना है। इस तरीके से जो है कोर्स सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो आप एक साथ चाहे तो तीनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी कोर्स कर सकता हूं, तो इसका भी आपको एग्जाम वैसे देना पड़ता है, तो आप जो है ए भी यहाँ पे चुन सकते हैं और ई भी चुन सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बी और सी दोनों आप एक साथ चुने, ये नहीं हो सकता। लेकिन इस तरीके से ए या E2 में से आपको कोई और भी करना हो तो चुन सकते हैं। लेकिन इन तीनों का जो फीस जो है वो आपको देना पड़ जाएगा। देख सकते हैं जनरल वाले के 900 रुपये, और जो जनरल में नहीं होगा उसके लिए 600 रुपये पड़ेगा। अगर आप एक ही में करते हैं तो आपको पैसा कम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक ही मान लो ग्रुप बी ही चुना है तो सिर्फ 300 रुपये फीस लगेगा, और SC ST वाले को सिर्फ 200 रुपये लगेगा। इस तरीके से होगा, ये ध्यान से चुन लेना। और यह करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह पूछता है इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद जो है आपको क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो जो आपका क्वालिफिकेशन है वो चुनना है। उसके लिए इसको ओपन करना है। अगर आप पास होंगे, यहाँ पे 10वीं का पूछा जाता है, देख सकते हो 10वीं का पूछा जा रहा है। तो अगर आप पास होंगे या भी एग्जाम आपका रिजल्ट नहीं आया होगा, ऑफकोर्स जिसको इस साल करना होगा अधिकतर का रिजल्ट नहीं आया उसका, तो आपको जो है यहाँ पे अपेयरिंग चुनना है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर 2024 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो आपका रोल नंबर होगा वो दे देना है, या अगर रोल नंबर नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड चुन लेना है कि किस बोर्ड से है, और यह चुनने के बाद आपको स्ट्रीम चुन लेना है कि 10वीं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट इन 10+2 या 10th विथ एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट। तो जो सा भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। इस तरीके से जो आप कोर्स चुनेंगे ना उसके अनुसार से ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा। यहाँ पे रिजल्ट मोड अभी एप्लीकेबल नहीं है, और ये सब सारी चीज अभी होगा नहीं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपका पास होंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम मार्क, ऑप्टिमल मार्क और परसेंटेज सब चीज बताना पड़ेगा। चलिए मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। जिसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस देना होगा। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने विलेज का नाम लिखना है, जो भी विलेज का नाम होगा। यहाँ पे आप जो है अपना पुलिस स्टेशन बता सकते हैं या कॉलोनी लिख सकते हैं, जो भी आपका एड्रेस होगा कुल मिलाकर के वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सारा मिलाकर के आपको अपना एड्रेस कंप्लीट करना है। इस तरीके से मैंने कंप्लीट एड्रेस दे दिया है। एक तरीके से आप लोग को बताने के लिए ऐसे ही करना है। यह जो आप देते हैं यह करस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है। अगर आपका यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस होगा तो आपको इस पर सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर अलग होगा तो आपको इस पर टिक नहीं करना है, यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। चलिए मैं सेव कर करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद यह पूछता है, इसको आपको यस कर देना है। अब आपको एग्जाम सेंटर का डिटेल देना है कि कहाँ आप एग्जाम देना चाहते हैं। जहां भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उस शहर का नाम आपको यहाँ पे चुन लेना होगा। उसके बाद एग्जाम सिटी दूसरा जो है कोई और चुनना होगा। उसके बाद जो है दूसरा ऑप्शन भी आपको चुनना होगा कि यह पहला प्रेफरेंस है, मतलब सबसे पहला प्रेफरेंस आपका इस सिटी में है एग्जाम देने का। दूसरा अगर मान लो इसमें नहीं मिलता है तो आप इसमें भी जा सकते हो, वो आपको बताना है। इसी तरीके से तीसरा भी आपको यहाँ पे बता देना है, जो सा भी होगा, और चौथा भी आपको यहाँ पे बताना होगा। 4 प्रेफरेंस जो है आपको बताना है और उसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह पूछता है, इसको आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे पासपोर्ट साइज का आपको फोटो अपलोड करना होगा, जिसका जो साइज है, जो फॉर्मेट हो जेपेग में है, और साइज जो यहाँ पे दिया गया है कि 15 KB से कम नहीं होना चाहिए और 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। फोटो अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जहां भी आपका फोटो होगा वहां पे जाना है। मान लीजिए कि आपका फोटो है तो चुन लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद जो है इस तरीके से आएगा। इसी से सिग्नेचर भी अपलोड करना है, उसका भी फॉर्मेट और साइज सेम ही है। उसके लिए इस पर क्लिक करना है और मान लीजिए कि सिग्नेचर तो चुन लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से दोनों आ जाएगा। अब आपको सबमिट एंड प्रीव्यू देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है फोटो और सिग्नेचर दोनों इस तरीके से आ जाएगा। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना होगा कि जो आपने फोटो दिया वो बिल्कुल सही है। उसके लिए इस पर क्लिक करना है तो फोटो हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर हो जाएगा। ये दोनों एक तरीके से सेल्फ वेरीफाई करना होगा। और सेव एंड फाइनली एंड नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद यह आता है उसको आपको ओके कर देना है। जिसके बाद जो है ये सारा फॉर्म भरा हुआ आपको इस तरीके से यह दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे सब चीज चेक कर लेना है, सब चीज सही लगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर टिक कर देना है और सेव एंड फाइनल सबमिट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह कहा जाता है कि इसके बाद जो है आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ गलत हुआ तो यस ये कहा जा रहा है। आपको अगर सब चीज सही आपको लगे तो यस कर देना है। जिसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारा कंप्लीट हो गया है, मतलब फॉर्म भराने की प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी पेमेंट बाकी है, पेमेंट करेंगे तभी जो है आपका फॉर्म वैध माने जाएगा। उसके लिए आपको पे रजिस्ट्रेशन फी का ये ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से कर लेना है या ऊपर में भी यहाँ पे मिल जाता है, कहीं से भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहीं पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आपको यह वाला चुन लेना है यहाँ पे और पे फी देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है ये कुछ इस तरीके से आएगा। आपको क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों में से दोनों पेमेंट गेटवे में से कोई भी चुन सकते हैं। मान लीजिए कि SBI का ही चुन रहे हैं तो आपको यह चुन लेना है और प्रोसीड फॉर पेमेंट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा जो कार्ड नंबर होगा, अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से देना होगा तो यह चुनना है, अगर नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो यह, अगर आप गूगल पे फोन पे इन सबों से पेमेंट करना चाहते हो तो यह चुनना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको UPI ID देकर वैलिडेट करके पेमेंट कर देना है। इसी तरीके से NEFT भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिक्सी है, या तो आप गूगल पे फोन पे वाला यूज करो या कार्ड वाला इस्तेमाल करो। तो आप यहाँ पे कार्ड वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कार्ड नंबर दे देना है, जो भी आपका कार्ड नंबर होगा। यहाँ पे आपको एक्सपायरिंग मंथ देना होता है, यहाँ पे एक्सपायरिंग ईयर देना होता है, कार्ड का जिसका कार्ड इस्तेमाल करो उसका नाम देना होता है, पे क्लिक करके पेमेंट कर देना होता है। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपकी फॉर्म भराने की प्रक्रिया कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमने बता दिया कि किस तरीके से आपको यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म आप भर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।